हेलो एवरीवन, आप सबों का गेनआरसी क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आप सबों के लिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड से रिलेटेड मैंने पहले वीडियो डाल दिया है। जो हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो कृपया करके उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि आपको जो आज मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न पर आते हैं। आपका लिखा हुआ है ग्वाइटर इज डिजीज़ काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। ग्वाइटर जो बीमारी है वो किसकी कमी के कारण होता है? पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है मरकरी, सेकंड है आपका आयोडीन, थर्ड है आपका कैल्शियम, फोर्थ है आपका फास्फोरस। ये पहले मैं बता दूं, ग्वाइटर आपका डिजीज़ जो है हिंदी में गलकंठ या घेंगा रोग भी कहते हैं। इसमें आपका होता क्या है कि गला जो है आपका क्या होता है, बाहर की ओर निकल जाता है, जैसे कोई जख्म बड़ा सा हो गया हो। तो ये आपका गलकंठ या घेंगा रोग है, या जिसे इंग्लिश में ग्वाइटर कहते हैं। ये आपका आयोडीन की कमी के कारण होता है। हमारे बॉडी में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या होता है, ग्वाइटर बीमारी होता है। आप सुने ही होंगे कि हमें जो है आयोडीन नमक खाना चाहिए, उससे आयोडीन मिलता है, और सी फूड खाना चाहिए, मतलब समुद्री भोजन खाना चाहिए हमें, तो उससे हमें आयोडीन की प्राप्ति होती है। हमें आयोडीन का क्या होता है, हमें आयोडीन मिलता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका दिया हुआ स्कर्वी इज डिजीज़ काउज ड्यू टू। स्कर्वी जो बीमारी है वो काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ किसकी कमी के कारण होता है? पहला ऑप्शन है आपका विटामिन ए, दूसरा विटामिन सी, तीसरा आपका विटामिन बी, और फोर्थ है आपका विटामिन डी। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि स्कर्वी जो डिजीज है वो विटामिन सी की कमी के कारण, उसके मतलब विटामिन सी के डिफिशियंसी के कारण होता है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका जो स्रोत है विटामिन सी का वो है आपका खट्टे फल, जो भी आपका आंवला हो गया, अमरूद हो गया, ये सब आपका विटामिन सी का क्या है, स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। लिखा हुआ है एक्सपोजर टू सनलाइट इन द मॉर्निंग एड्स। अगर हम लोग मॉर्निंग में क्या करें, सूर्य का प्रकाश ले, मतलब हमारे बॉडी पर अगर सूर्य का प्रकाश पड़े, या हम सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश लें, सनलाइट, सन के सामने जाकर, तो हमें क्या हमारे बॉडी में बनेगा या क्या मिलेगा हमारे बॉडी को? तो आपका ऑप्शन पहला है विटामिन बी, सेकंड है विटामिन डी, थर्ड है आपका विटामिन सी, और फोर्थ है आपका विटामिन ए। तो आपका ऑप्शन होगा विटामिन डी, क्योंकि जब हम लोग सूर्य के प्रकाश में सुबह सुबह जाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो है क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके कारण जो है जब हमारे बॉडी पर सनलाइट पड़ता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है और हमारे बॉडी में विटामिन डी बनता है। क्या बनता है? विटामिन डी, जिसके कारण हमारी हड्डियाँ क्या रहती है, स्ट्रांग होती है। चलिए तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा हुआ है विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। कह रहा है कि कौन सा विटामिन जो है हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, मतलब थक्का जमाने में। तो आपका पहला ऑप्शन है विटामिन सी, सेकंड है आपका विटामिन बी, थर्ड है आपका विटामिन के, और फोर्थ है आपका विटामिन ई। तो यहाँ समझ लिए ब्लड क्लॉटिंग मतलब होता क्या है कि जब आपका देखिएगा कि कहीं पर कट फट जाता है तो आपका वहाँ से क्या होता है, आपका ब्लड जो है फ्लो करने लगता है, ब्लड जो है फ्लो आउट करने लगता है, मतलब ब्लड जो है वहाँ से बाहर बहना चालू कर देता है। और कुछ समय बाद, थोड़े से समय के बाद वहाँ पर क्या होता है, ब्लड धीरे धीरे मोटा होकर के और वो जम जाता है। क्या हो जाता है? वो जम जाता है। तो किसके कारण होता है? वो हमारे बॉडी में कौन सा विटामिन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है? तो वो आपका विटामिन के है। वो कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका लिखा हुआ है कि क्वाशियोर एंड मरासमस डिजीज आर ड्यू टू द डिफिशियंसी, आर काउज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। यहाँ पर काउज छूट गया है तो समझ लीजिए ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, मतलब क्वाशियोर और मरासमस डिजीज जो है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो मैंने आपको बताया था कि क्वाशियोर जो है आपका प्रोटीन के कमी के कारण होता है, और मरासमस डिजीज जो है
आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी के कारण होता है। तो इस तरीके से अगर हम ऑप्शन देखें तो आपका पहला ऑप्शन दिया मिनरल, दूसरा विटामिन, तीसरा फैट और आपका फोर्थ प्रोटीन। तो यहाँ पर हम ध्यान दें कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट तो दिया हुआ नहीं है, क्योंकि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण क्या होता है, मरासमस होता है, और प्रोटीन ये दोनों की कमी के कारण मरासमस और आपका मरासमस डिजीज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी के कारण होता है। लेकिन क्वासिक्योर जो है आपका प्रोटीन की कमी के कारण होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोटीन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सुक्रोज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सुक्रोज हमको किससे प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन है पहला ए शुगर केन, सेकेंड है फाइबर, थर्ड है कॉटन, फोर्थ है आपका एप्पल। तो सुक्रोज जो है मैंने बताया था आपको कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक में कि सुक्रोज जो है आपका शुगर केन से मिलता है। हमें किससे मिलता है सुक्रोज, शुगर केन से। तो चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका लिखा हुआ है द वर्ड विटामिन जो है विटामिन कम फ्रॉम लैटिन वर्ड, जो वर्ड जो है विटामिन जो है वो लैटिन वर्ड से आया। अब कौन सा लैटिन वर्ड से आया है, चलिए देखते हैं। आपका ऑप्शन है पहला आपका ऑप्शन है बीटा, सेकंड आपका ऑप्शन है बीट, थर्ड आपका मीट और फोर्थ है आपका वीटा। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि विटामिन किससे बना है, विटामिन जो है आपका वीटा से बना है। विटामिन किससे बना है, वीटा से, ये वीटा से। और वीटा का मतलब होता है लाइफ, वीटा का मतलब क्या होता है, लाइफ, जीवन। चलिए ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ओआरएस जो घोल है गिवन टू द पेशेंट ऑफ, मतलब किस रोगी को दिया जाता है। पहला आपका ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस, फिर बी है आपका ग्वाइटर, थर्ड है आपका डायरिया, फोर्थ है आपका बेरी। तो यहाँ पर देखिएगा कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है आपका विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ग्वाइटर अभी पढ़े कि आयोडीन की कमी के कारण होता है, और बेरी जो है आपका विटामिन बी कम्प्लेक्स के कारण होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ओआरएस आपका बच गया क्या, डायरिया। तो डायरिया में होता क्या है कि दस्त होना उल्टी होना चालू हो जाता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में क्या होता है, आपका सोडियम का, नमक का, आपका साल्ट का और वाटर की कमी होने लगती है। तो इसलिए ओआरएस का जो है घोल जो है पेशेंट को दिया जाता है, ताकि उसकी बॉडी में साल्ट और वाटर क्या रहे, मेंटेन रहे, उसकी कमी ना हो। ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रफेज इज इसेंशियल फॉर आवर बॉडी इन इजी। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए रफेज जो है इसेंशियल हमारे बॉडी के लिए, क्यों बॉडी के लिए जरूरी है, वो आपका ऑप्शन पहला है इजी डेफिकेशन में जरूरी है, कि इजी यूरिनेशन में जरूरी है, कि इजी लैक्टेशन में जरूरी है, कि इजी रेस्पायरेशन में जरूरी है। तो ये पहले बता दें कि रफेज जो है हमारा इम्पॉर्टेंट जो है मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड नहीं है, लेकिन ये हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण जो है हिस्सा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो क्या चीज़ मदद करता है, वो मैंने बताया था आपको कि रफेज जो है आपका इजी डेफिकेशन में, मतलब आपका आसानी से पेट साफ हो जाए आपका, तो उसमें क्या करता है, ये मदद करता है। मतलब डिफिकेशन मतलब होता है मल त्याग करने में आपका जो है रफेज जो है बहुत ही इसेंशियल भूमिका निभाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज इंटर द ब्लड, आपका देखिए लिखा हुआ है ग्लूकोज डायरेक्टली इंटर्स द ब्लड थ्रू। ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी में डायरेक्टली इंटर करता है, किस प्रक्रिया द्वारा, पहला है आपका डेफिकेशन, सेकंड आपका है रेस्पायरेशन, थर्ड है आपका लैक्टेशन और फोर्थ है आपका डाइजेशन। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग रेस्पायरेशन करते हैं तभी हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तभी हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और जो कार्बोहाइड्रेट रहता है वो पहले क्या होता है, ग्लूकोज में आपका टूटता है, फिर आपका जब रेस्पायरेशन करते हैं तो ग्लूकोज से फिर हमें ग्लूकोज टूट करके फिर हमें एनर्जी देती है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेस्पायरेशन के दौरान जो है, रेस्पायरेशन जब हम करते हैं तो ग्लूकोज डायरेक्टली जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमें ब्लड, और वो डायरेक्टली ब्लड में हमारा चला जाता है। तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर सोलुबल इन वाटर। जो आपका सोलुबल इन वाटर, कौन सा विटामिन जो है
आपका वाटर में सॉल्युबल होता है, मतलब वाटर में घुल जाता है। तो पहला आपका है ऑप्शन विटामिन सी, सेकंड है आपका विटामिन बी, थर्ड है आपका बोथ ए एंड बी, और फोर्थ आपका नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको बताया था विटामिन के चैप्टर में कि आपका विटामिन बी और सी जो है ये दोनों जो है आपका क्या होता है, वो वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका इसमें है लिखा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर सॉल्युबल इन फैट्स। वो वाटर में था, ये आपका फैट्स में है, मतलब कौन सा आपका जो है फैट्स में सॉल्युबल है, मतलब फैट्स में घुल जाता है। तो आपका ऑप्शन है विटामिन ए, फिर आपका है विटामिन डी, सेकंड और थर्ड आपका विटामिन ई एंड के, और फोर्थ है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो मैंने आपको विटामिन में बताया था कि विटामिन ए, विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होता है। तो आपका सिर्फ बी और सी छोड़कर आपका बी और सी क्या करता है, क्या होता है, वो सिर्फ वाटर में सॉल्युबल है और बाकी सारे विटामिन फैट्स में सॉल्युबल है। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ए डी ई के जो है आपका सारा जो है क्या है, वो फैट्स में सॉल्युबल है, इसलिए ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, जो कौन सा सॉल्यूशन जो है आपका यूज किया जाता है टेस्ट फॉर स्टार्च, स्टार्च के टेस्ट के लिए। तो पहला ऑप्शन है आपका बेनेडिक्ट, सेकंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, दूसरा है आपका आयोडीन सॉल्यूशन, थर्ड है आपका कॉपर सल्फेट, और फोर्थ है आपका कास्टिक सोडा। तो मैंने बताया था कि टेस्ट स्टार्च के टेस्ट के लिए हम लोग जो है आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। किसका यूज करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन का। चलिए आज का आखिरी जो क्वेश्चन है वो देखिए आपका क्या है। आपका लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन जो है, इसमें भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो यूज्ड फॉर टेस्ट फॉर साल्ट, मतलब कौन सा जो सॉल्यूशन इसमें जो दिया गया है वो साल्ट मतलब शुगर के लिए हम लोग टेस्ट फॉर शुगर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपका ऑप्शन है ए आयोडीन, बी है आपका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, थर्ड है आपका कॉपर सल्फेट, और फोर्थ है आपका कास्टिक सोडा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको बताया था कि टेस्ट फॉर शुगर के लिए ये कार्बोहाइड्रेट जो टॉपिक है उसमें मैंने बताया है। तो मैंने बताया था कि शुगर के टेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं, कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। कौन सा, बेनेडिक्ट। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और जो इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।